जी, जी, अब्दुल कुद्दूस भाई बताएँ क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएँ आप ठीक हैं? अल्लाह का एहसान है। अच्छा सर, वो लास्ट टाइम जो ये असाइनमेंट थी ना हमारी फैब वाली, जी, जी। उसमें एक क्वेश्चन ये पूछना था। पहले हम जो मतलब डीलिंग रेंजें मार्क कर रहे थे ना, हुँ। तो वो तो ओके थी, लेकिन अब जब से फैब ड्रा किया तो उसमें 1-2 चीज़ें वो सुनने को मिली। एक तो था कि इनसाइड पैटर्न था कुछ ना कुछ, हाँ। इनसाइड और पैटर्न? दूसरा जो था ना, जी, इनसाइड मतलब यानी मतलब पहले एक लो से हाई तक जो हम मतलब एक डीलिंग रेंज बनाते थे ना। हुँ। जी, जी। हेलो। जी, 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 आवाज़ आ रही लो है। से हाई तक डीलिंग डीलिंग रेंज हम मार्क कर देते थे, तो उसको हम डीलिंग रेंज कह देते थे। तो अब पूछने का मतलब ये था कि एक इंटरनल स्ट्रक्चर जो मतलब जौन-सा है ना बनता है, वो किस तरह से फिर उसको आइडेंटिफ़ाई करें और किस तरह से फिर उसको जौन-सा ना डीलिंग रेंज में ना मार्क करें? नहीं क कोई एग्ज़ाम्पल दें ना इसमें अब्दुल कुद्दूस भाई कोई। जी, मैं आपको शेयर भी करता हूँ मतलब असाइनमेंट के सेक्शन में से ना। तो उसमें एक ये था, जो मेरा प्रॉब्लम था वो ये था कि एक मदर कैंडल का था वहाँ पे कि उसके आगे जो कैंडल्स आ रही होती हैं तो वो मतलब हाई ब्रेक कर जाएँ, तो उसमें वो नहीं एक समझ में आ रही थी। मैं आपको अभी जो है ना सर वो शेयर करता हूँ उसमें से। ओके, सर ये मैंने चैट में सेंड किया सर। ओके। ये आपने जो इंड्यूसमेंट मार्क की आप इसकी बात कर रहे हैं कि ये इंड्यूसमेंट है या नहीं है, यही बात कर रहे हैं ना? जी सर, जी सर। हाँ, ये देखें हमारे पास इंड्यूसमेंट की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है? इंड्यूसमेंट की डेफिनेशन ये कहती है कि आपकी जो कैंडल है, हाईएस्ट हाई वाली कैंडल, उसका लो के नीचे मार्केट ट्रेड करेगी। जी, जैसे कि आप देखें यहाँ पे, ये हाईएस्ट हाई वाली कैंडल ये थी हमारी ना इस पूरी लेग में, ठीक है। और इस हाईएस्ट हाई जी, वाली ये हाईएस्ट हाई वाली कैंडल क्यों है? बिकॉज मार्केट ने यहाँ पे जो ये पुल बैक क्रिएट किया था, अब एक नया पुल बैक क्रिएट करी है, इसलिए प्रीवियस पुल बैक के जी सर। इनसाइड नहीं है ये एक स्टैंड अलोन सेपरेट पुल बैक बनने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से मार्केट पुल बैक ना जी, बनाती, सीधा नीचे आ जाती, तो हम कहते हैं कि मार्केट इस पुल बैक के नीचे आ गई है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये वाली हाईएस्ट हाई वाली कैंडल है, इन सब कैंडल से ऊंची है, इससे मार्केट नीचे ट्रेड जी, करके ऊपर चली गई, तो ये पुल बैक मुकम्मल हो गया, हमने इसको मार्क कर लिया एज पोटेंशियल इंड्यूसमेंट। मार्केट जब इस लेवल से जी, नीचे ट्रेड होगी तो हमने कह दिया ये इंड्यूसमेंट है, ठीक है। जी, जी सर। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आपके पास इस सिचुएशन ये होती कि जो ग्रीन कैंडल बुलिश आपके पास बनी हुई है ना, ये वाली, ये ग्रीन जी, कैंडल कुछ इस तरह से बनी होती, यूं करके, ठीक है। अब एज्यूम कर लें कि ये जो कैंडल है ना ग्रीन, ये जी। वाली है, ये असल में ये प्रीवियस ये जो बनी हुई चार्ट पे वो नहीं है, जो मैंने ड्रॉ की है वो है, ये यूं करके है, तुम रोक दो ठीक तो। है। इस तरह से है कैंडल ये। अब क्या हाँ, आप ये देखें, ये जो कैंडल है जिसको हम हाईएस्ट हाई वाली कैंडल डिस्कनेक्ट हो क्लेम गया। कर रहे हैं, क्या ये कैंडल हाईएस्ट हाई वाली कैंडल कहलाएगी? नहीं कहलाएगी ना, क्योंकि ये देखें ये वाली कैंडल है हाईएस्ट हाई वाली, मार्केट इसके नीचे ट्रेड कर रही है, जब तक इससे ऊपर नहीं जाएगी तो पुल बैक मुकम्मल नहीं होगा और ये पुल बैक बनेगा। उसके अंदर ये जो बन रहा है ये पुल बैक ही नहीं है, बिकॉज ये हाईएस्ट हाई वाली कैंडल ही नहीं है, ये कैंडल इसके अंदर ही बन रही है ना, इस पुल बैक के अंदर, तो ये पुल बैक नहीं कहलाएगा, पुल बैक ये वाला कहलाएगा, ये वाला, ठीक है। अगर सिचुएशन ऐसी हो, ये जो कैंडल मैंने आपके सामने ये जो ब्लू कलर की ड्रॉ जी कर सर, दी ऐसा ही है, है। अगर ये कैंडल हो तो ये जो कैंडल है वो बेसिकली हाईएस्ट हाई वाली कैंडल ही नहीं है, ये वाली अब, ठीक है। जी, तो जी, जब ये कैंडल हाईएस्ट हाई वाली नहीं है तो फिर ये वाला पुल बैक वैलिड नहीं होगा, ये वाला पुल बैक वैलिड होगा, ये वाला, ठीक है। तो अब आपकी एग्जांपल पे वापस आ जी, जाते हैं। अब आप ये देखें, आपने ये पुल बैक मार्क किया है कि ये ग्रीन हाईएस्ट हाई वाली कैंडल है, इसके नीचे मार्केट ट्रेड करके ऊपर चली गई, तो ये पुल बैक बनेगा, ये वाला। जी, जबकि आप इस कैंडल के पीछे देखें तो आपको ये कैंडल हाईएस्ट हाई वाली नजर आ रही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर ये पुल बैक नहीं हो सकता ना, ये उसके अंदर बना हुआ है, इसलिए इसको इनसाइड कहते हैं, ठीक है। आप बेशक इसको इनसाइड ना कहें, लेकिन कम से कम पुल बैक का रूल तो पूरा फॉलो करें ना, तो इसलिए आपको इस तरह की टर्मिनोलॉजी से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। दूसरी दूसरी एग्जांपल भी आपकी खोल लेते हैं, एक मिनट है जी।
जी सर। ये है आपकी दूसरी एग्जाम्पल। इसके अंदर यहाँ पे ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है, जो यहाँ पे स्वीप हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर ऊपर आ गया यहाँ पे, तो ये ऊपर क्लोजिंग आ गई थी, क्योंकि मुझे चार्ट क्लियरली नजर नहीं आ रहा ना यहाँ पे। जी सर, क्लोजिंग आ गई थी। अच्छा, अगर क्लोजिंग आ गई थी तो उसके बाद ये आपने इंड्यूसमेंट मार्क किया ये वाला, जी सर। ठीक है। जी। और फिर इस इंड्यूसमेंट में क्या प्रॉब्लम था? मुझे तो ये ठीक नज़र आ रहा है। पुल बैक, ये मुकम्मल हो गया, ऊपर जाके इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कर दिया। अब मुझे ये नज़र नहीं आ रहा कि ये ऊपर इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर से ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दी हुई है कि नहीं दी हुई, ये मुझे नज़र नहीं आ रहा। अगर तो यहाँ सर पे क्लोजिंग नहीं आई हुई ना, अगर यहाँ पे नहीं आई हुई तो फिर ये इंड्यूसमेंट नहीं होगा। इस विक से ऊपर क्लोजिंग चाहिए। जो भी यहाँ पे विक्स है ना, ये जो 4-5 विक्स आ रही हैं, इन तमाम जी। विक्स से ऊपर क्लोजिंग चाहिए हमें, जी। ठीक है। तो अगर तमाम विक्स, हाईएस्ट विक से ऊपर क्लोजिंग आई है तो फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा और फिर इंड्यूसमेंट वैलिड है। अगर ये तमाम विक से ऊपर क्लोजिंग नहीं आई थी और मार्केट नीचे आ गई तो फिर ये इंड्यूसमेंट वैलिड नहीं है। ठीक हो गया। ठीक है, वो आप चार्ट अपने पे चेक कर लें। ठीक हो गया सर। और कोई क्वेश्चन हो? शेख सलमान भाई, वालेकुम अस्सलाम। अटेंडेंस मार्क कर लें सब लोग। कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लें, ताकि फिर हम आगे चलें। अब हम प्रीमियम एंड डिस्काउंट से अब आगे चलेंगे। हम डीलिंग रेंज, प्रीमियम, डिस्काउंट से आगे का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है, ऑर्डर फ्लोज एंड ऑर्डर ब्लॉक्स, उसको डिस्कस करते हैं। मोहम्मद अली भाई, मैंने वीडियोस तो डाल दी हुई हैं ऑलरेडी, तो आप वो वीडियोस देख लेते अगर आपने क्लासेस 2 मिस की हुई हैं। डीलिंग रेंज एंड प्रीमियम एंड डिस्काउंट एंड लेवरेज एंड मार्जिन हमने लास्ट 2-3 क्लासेस जो हमारे डिस्कशंस हुए हैं इसमें डिस्कस किए। ये मुझे बता दें कौन से टाइम फ्रेम का चार्ट है और कौन सी डेट का चार्ट है, ताकि फिर मैं आपको देख के बता देता हूँ कि आपकी गलती कहाँ पे आ रही है। अब्दुल कुद्दूस भाई, इसका वो डेट बता दें मुझे। जी मैम। वालेकुम सलाम। जी मैम। सर यहाँ पे ना क्वेश्चन एक ये था कि लास्ट असाइनमेंट सबमिट करवाई तो उसमें ना जो भाई इरफान है ना, एक मिस्टेक बताई थी। वो कहते हैं कि ना आपने जैसे डेफिनेट हाई तक मार्क की फिबोनाची को ड्रा की, तो उससे जो में आ रहा होता है ना इंटरनल, तो उसको ना अपने फिबोनाची की सेटिंग वहां पे नहीं लगानी। जबकि जब मैंने इसको मार्क किया तो डीलिंग रेंज किया था, क्योंकि आपने बताया था कि लो से हाई तक होता है और उसी हाई से नीचे लो तक जो एक बन रही होती है ना, उसको भी डीलिंग रेंज बनाया जाता है। तो उस डीलिंग रेंज को भी मैंने फिबोनाची लगा दिया। तो वो कहते हैं कि ये वाली ठीक नहीं है ऐसे। तो मुझे नहीं क्राइटेरिया समझ आ रहा कि यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ है कि जहाँ पे फिबोनाची लगानी है, ऐसी कौन सी चीज़ है जहाँ पे नहीं लगानी। अच्छा ठीक है, आपकी ये असाइनमेंट आ गई सामने। अब इसमें से कौन से वाले के ऊपर इन्होंने कमेंट किया हुआ है? तो ये जो मार्क किया हुआ उन्होंने, अभी ये वाला चार्ट है, ये मैंने चैट में भेजा है। नहीं, आप स्क्रीन देखें ना, मैंने आपका चार्ट खोला हुआ है। ठीक है सर, ये बड़ी वाली नहीं, इसके दरमियान में जो छोटी आ रही है ना, ये इंड्यूसमेंट, ये वाली, ये जो मैंने लास्ट से पहले वाली की है, ये वाली। वो कहते हैं ये छोटी छोटी नहीं मार्क करनी है दरमियान में, ये वाली। ये जो छोटी सी मार्क की आपने, ये वाली? हाँ जी। अच्छा, सबसे पहले तो ये जो इंड्यूसमेंट है ना, उन्होंने आपको बताया ना कि ये इंड्यूसमेंट गलत है। ये आपको पता चल गया ये क्यों गलत है, ये वाली? हाँ जी, ये सर उन्होंने कहा था कि जो मदर कैंडल है ना, उसके या तो नीचे क्लोजिंग आनी चाहिए या इसके ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए। तो ये हमें ना 1 लेग जो मूव है ना, इसको ऐसे काउंट करेंगे। हाँ, तो वो अभी मैंने भी समझा दिया आपको। तो ये पता चल गया कि इसमें क्या गलती थी? इसमें पता चल गया? हाँ जी, ये समझ आ गई है सर। अच्छा, ये आ गई।
अब गलती नेक्स्ट किधर है? इधर कोने पे, यहाँ पे है। हाँ जी, ये जो दरमियान में छोटी छोटी मैंने मार्क की है ना, फिबोनाची लगाई है, तो वो कहते हैं कि ये वाली ठीक नहीं है, इंटरनल मार्किंग नहीं करनी आपने। नहीं, ये इंटरनल तो नहीं है, ये वाली तो गलत है ना। ये तो मैं उनकी बात से मुत्तफिक हूँ, और मैंने आपको वजह भी बता दी है कि इसमें गलती क्या है। इसका जो पुल बैक था ना, वो यहाँ पे पुल बैक नहीं है, ये पुल बैक है इसका, इधर यहाँ पे बनता है नीचे, इधर, ठीक है, इधर बनता है पुल बैक, यहाँ पे ऊपर नहीं बनता। तो अब ये क्योंकि पुल बैक से नीचे मार्केट आई नहीं है, तो इंड्यूसमेंट हुई नहीं है, तो ये वाले लो और हाई मार्क ही नहीं होंगे, ठीक है। तो ये वाला तो आपका फिबोनाची गलत हो गया, ठीक है, तो ये वाला तो नहीं बनता। अब सवाल ये है कि इसमें क्या गलती है, वो मैं अभी देख लेता हूँ। अगले पिक्चर में चले जाते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। ये है ना आपका बेसिकली वो वाला, यही वाला ना सर। ये जो दरमियान में छोटी छोटी ये मैंने फिबोनाची लगाई ना, ये नहीं लगानी। अच्छा, वो भी अभी देख लेते हैं। वो ये वाले कह रहे हैं, ये जो छोटी सी आपने मार्क की बीच में। हाँ जी। अच्छा, मुझे समझ आ गई क्या हो रहा है इधर। ठहर जाए, अब सबसे पहले तो आप ये देख लें कि आपके पास ये डेफिनेट लो बन गया है। कब बना ये डेफिनेट लो? जब मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से ऊपर क्लोजिंग दी है। ये क्लोजिंग आ गई इधर, और मार्केट ये देखें पुल बैक यहाँ पे बना के आ रही है ना। ये भी पुल बैक है, ये वाला भी मेरे ख्याल से पुल बैक है। और अब अगर तो यहाँ पे मुझे क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यूज़ तो नज़र नहीं आ रही, आपको यहाँ पे वैल्यूज़ नज़र आ रही होंगी कि क्या इस कैंडल से नीचे मार्केट ने ट्रेड किया हुआ है। तो ये भी पुल बैक है, ये वाला भी पुल बैक है, और ये वाला भी पुल बैक है, ठीक है। और उसके बाद ये वाला भी अगर इस लो से नीचे ट्रेड हुआ है तो ये वाला भी पुल बैक है। अब मार्केट जब इस पुल बैक से नीचे ट्रेड कर गई तो हमारे पास ये डेफिनेट हाई कंफर्म हो गया, ठीक है। अब जब डेफिनेट हाई कंफर्म हो गया ना, तो हमारे पास ये डीलिंग रेंज है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपने फिबोनाची ठीक मार्क किया है। अब ये बात करते हैं, आपने ये जो बीच में मार्क किया ना, ये वाला, ये जो मार्क किया ये वाला, ठीक है, ये नहीं मार्क करना आपने, ठीक है। क्यों नहीं मार्क करना वो मैं समझा देता हूँ। अब मार्केट ने क्या किया, इंड्यूसमेंट से नीचे जब ट्रेड किया, यहाँ पे ये हाई कंफर्म हो गया था, ये डीलिंग रेंज बन गई। अब मार्केट ने ये हाई से ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, और क्या ये वैलिड है? तो हमें नज़र आ रहा है पुल बैक मार्केट बना के आई है, तो जी ये वैलिड है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ये भी आपका वी बॉस ही है, ठीक है, वैलिड है ये भी। अब मार्केट ने पुल बैक बना के किया ना, अच्छा ये आपने यहाँ पे ऊपर वी बॉस लिखा हुआ, ठीक है, ये वैलिड हो गया यहाँ पे जाके, सही है। ये बेशक यहाँ पे लिखे वहाँ पे लिखे की बात है, लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड है। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड हो गया, मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो ये लो बन गया हमारे पास। अब ये नया, ठीक है, ये हमारे पास लो नया बन गया ना। आवाज आ रही है? जी सर। देखें, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से ऊपर जब क्लोजिंग दी थी, तो ये लो बना था यहाँ पे, जब यहाँ पे क्लोजिंग दी थी इधर। दोबारा बता दूं मैम, आपको आवाज़ आ रही है? आपको आवाज़ आ रही है तो मुझे बता दें, क्योंकि स्क्रीन इस वक्त मेरे सामने यही स्क्रीनशॉट आ रहा है जो आपने भेजा हुआ ना। चना डिस्कनेक्ट हो जाती है। अच्छा कोई बात नहीं, अभी आवाज़ ठीक आ रही है? जी अब आ रही है। अच्छा ये देखें, जब मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से ऊपर क्लोजिंग दी यहाँ पे, ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होगा? जब मार्केट पुल बैक बना के आ रही है ना। तो ये पुल बैक बनाए हुए हैं, इसने काफ़ी सारे बनाए हुए हैं, ठीक है। अब ये पुल बैक आपने खुद अपनी तरफ से वैलिड जो है ना चेक कर लेने कि क्या इस लो से नीचे मार्केट ने ट्रेड किया हुआ, क्योंकि ये चार्ट है ना आपका, और मेरे पास तो पिक्चर आ रही है, तो मैं वैल्यूज़ तो चेक नहीं कर सकता। लेकिन आपने देख लेना कि ये कैंडल इस कैंडल से अगर नीचे ट्रेड करके गई हुई है ऊपर, तो फिर तो वैलिड है ये, ठीक है। और यहाँ पे भी आपने देख लेना कि क्या इस कैंडल से नीचे यहाँ पे मार्केट ने ये वाली कैंडल बनाई है, तो ये भी पुल बैक वैलिड होगा, और ये वाला पुल बैक तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड ही है इन एनी केस।
लेकिन क्या ये इंड्यूसमेंट वैलिड है कि नहीं वो अपने तौर पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये इंड्यूसमेंट वैलिड है, ये वाली। मार्केट ने जब इस इंड्यूसमेंट से नीचे ट्रेड किया, यहाँ पे जब ऐसे नीचे आई यूं करके, तो हमारे पास ये डेफिनेट हाई बन गया। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब मार्केट ने किया था, ऊपर क्लोजिंग दी थी, तो ये डेफिनेट लो बन गया था। अब ये डीलिंग रेंज है हमारे पास। इस डीलिंग रेंज का तो आपने फिबोनाची ड्रॉ करके प्रीमियम एंड डिस्काउंट मार्क कर लेना है, ठीक है। ये आपका बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब जब ये हाई और लो हमारे पास आ गया, तो हमने देखा कि अब मार्केट क्या इंड्यूसमेंट से नीचे ट्रेड कर रही है। तो हमने देखा जी बिल्कुल इंड्यूसमेंट से नीचे ट्रेड की थी, तभी हाई बना था। अब हमने इस हाई और लो के बीच में ये मार्क कर लिया। अब हमने वेट करना है अगले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का। तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से ऊपर क्लोजिंग हमें यहाँ पे जाके गालिबन मिली है, जो आपने मार्क किया हुआ है। तो जब मार्केट ने ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो हमारे पास ये डेफिनेट लो बन गया। अब ये जो आपने फिबोनाची मार्क की है ना, ये वाली, ये नहीं मार्क करनी है आपने। हमने फिबोनाची मार्क करनी होती है मार्केट जब डेफिनेट लो बनाने के बाद, अब जो नया डेफिनेट हाई जो मार्केट बनाएगी, जो मार्केट ने यहाँ पे बनाया है, इसके बीच में जो ये है ना, ये वाली फिबोनाची, ये आपने ड्रॉ करनी है। आपकी ये वाली फिबोनाची जो आपने ड्रॉ की है, ये भी गलत हो गई, ये भी गलत हो गई, क्योंकि इस डेफिनेट लो के बाद मार्केट ने डेफिनेट हाई कहाँ बनाना है, कहाँ बनाया है वो देखना है। अब अगर तो मार्केट ने यहां पे डेफिनेट हाई बना लिया है, देखें ये यहां पे ये गलत कर दिया ना आपने, ये वाला काम गलत कर दिया। देखें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से ऊपर क्लोजिंग कब आ रही है, क्लोजिंग यहां पे आ रही है ना, इधर वैलिड बॉस के ऊपर, इधर यहां पे क्लोजिंग आ रही है ना। मैम आवाज आ रही है आपको? 30 मिनट का चार्ट है और ये तारीख क्या है, अगर आप मुझे डेट बता देना तो मैं आपको चार्ट पे ले जाता हूँ डायरेक्टली, और मैं आपको वहाँ पे बता देता हूँ। ये 30 मिनट का चार्ट कौन सी तारीख का है? 12 तारीख या 9 तारीख की, कौन से महीने की है? जुलाई 2025 जी लिखा हुआ है, 23 जुलाई लिखा हुआ है ऊपर सर। 23 जुलाई तो करंट तारीख है ना, जिस दिन इन्होंने असाइनमेंट की थी, ये वो तारीख है। 2700 पे मार्केट घूम रही है, अभी देख लेते हैं यार। 9 तारीख 2700, तारीख क्या है इनकी? 9 12 14 15, 9 12 14 15, ये आ गया जी हमारे पास। 9 12 14 15, प्रॉबेबली यही है इनका चार्ट। हाँ जी यही है। अब इनके स्ट्रक्चर को मार्क करने के लिए ना, मुझे स्ट्रक्चर यहाँ से ड्रॉ करना पड़ेगा। 30 मिनट टाइम फ्रेम। ये हमारे पास आ गया इंड्यूसमेंट, ये हमारे पास डेफिनेट हाई आ गया, ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया, और ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ तक आ गया, और उसके बाद हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे आ गया। इससे पीछे आ जाते हैं, ये पुल बैक है, ये पुल बैक है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट के बाद ये हो गया हमारा डेफिनेट हाई, और ये हो गया हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ये हमारे पास हो गया
डेफिनेट लो। अब हमारे पास जब ये डेफिनेट हाई एंड डेफिनेट लो बन गया, अब हमें डेफिनेट हाई बनने का वेट करना है। और मार्केट ने ये पुल बैक बनाया पूरे का पूरा, फिर ये पुल बैक बनाया, यहाँ पे पुल बैक बनाया, ये पुल बैक बना दिया, और मार्केट ने फाइनली यहाँ पे जाके ट्रेड किया। तो अब हमारे पास जो डीलिंग रेंज बन रही है वो न्यू लो से हाई तक, ये हमारे पास हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। और मार्केट ने यहाँ पे जाके चेंज ऑफ कैरेक्टर किया। तो अब हमारे पास जो डीलिंग रेंज है वो इस हाई से लेकर इस लो से लेकर इस हाई तक हमारे पास ये बन गई डीलिंग रेंज। ठीक हो गया जी। अब मार्केट ने जब यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, हमने देखा मार्केट पुल बैक्स बना के आई है जी, वैलिड है चेंज ऑफ कैरेक्टर। हमने पुल बैक्स का वेट किया, ये पुल बैक बन गया, और मार्केट इस पुल बैक से ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर गई। ये हमारे पास हो गया इंड्यूसमेंट, और इसकी वजह से हमारे पास बन गया ये डेफिनेट लो। अब हमारे पास डेफिनेट लो से डेफिनेट हाई तक, यहाँ पे हमारे पास ये डेफिनेट हाई आया था, ये शिफ्ट हो गया था ना आगे। अब क्योंकि वो शिफ्ट हो गया था तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास बन गई डीलिंग रेंज। अब हमने इंड्यूसमेंट के बाद नीचे यहाँ पे मार्क कर दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से नीचे क्लोजिंग दे गई तो ये हमारे पास बन गया डेफिनेट हाई। इसको हमने लेबल कर दिया एज चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब हम नीचे नया हाई बनने का वेट करेंगे। तो हमने देखा कि मार्केट ने हमारे पास लोएस्ट वाली कैंडल से ऊपर ट्रेड किया, नीचे आ गई, ये हमारे पास बन गया पुल बैक। यहाँ पे इसको हमने मार्क कर दिया इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट की वजह से हमारे पास बन गया डेफिनेट लो, और इसको हमने मार्क कर दिया एज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट जब इसके नीचे क्लोजिंग दे गई तो हाईएस्ट पॉइंट हमारे पास कौन सा है जी, ये वाला, ये हमारे पास बन गया डेफिनेट हाई, और इसको हमने लेबल कर दिया एज चेंज ऑफ कैरेक्टर। अच्छा, अब जब मार्केट ने इंड्यूसमेंट से ऊपर ट्रेड किया था और अभी मार्केट इसके नीचे ट्रेड नहीं कर पाई थी, तो हमारे पास ये लो नहीं बना था, हमारे पास ये डेफिनेट लो और ये डेफिनेट हाई था। इसके बीच में हम यहाँ पे मार्क कर देंगे अपना डीलिंग रेंज। अच्छा, अब मार्केट इससे नीचे ट्रेड कर गई, हमारे पास डेफिनेट हाई बन गया। अब हम डेफिनेट लो बनने का वेट करेंगे। ये हमारे पास बन गई इंड्यूसमेंट। मार्केट ने इंड्यूसमेंट से ऊपर जैसे ट्रेड कर दिया तो हमारे पास डेफिनेट लो बन गया यहाँ पे, और यहाँ लो से लेके हाई तक हमारी बन गई डीलिंग रेंज। अब हमारे पास ये है लेवल जो कि कहलाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ये है हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर। मार्केट ने जब चेंज ऑफ कैरेक्टर से ऊपर क्लोजिंग दे दी तो हमारे पास ये एरिया कन्वर्ट हो जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर में, और अब हम यहाँ पे इंड्यूसमेंट का वेट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास बन गई पुल बैक जिसके नीचे मार्केट ट्रेड कर गई, तो इसको हम कहेंगे इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट से नीचे जब मार्केट ने ट्रेड कर दिया तो हमारे पास बन गया डेफिनेट हाई,
और अब इस डेफिनेट हाई एंड प्रीवियस लो तक हमारे पास ये बन गई एक डीलिंग रेंज। अब इंड्यूसमेंट के ऊपर मार्केट अगर ट्रेड कर देती है तो उसको हम कह देंगे, सॉरी, इंड्यूसमेंट के हाई से ऊपर जब मार्केट क्लोजिंग दे देगी तो हम उसको कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये वाला एरिया कहलाएगा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। पर यहाँ पे विक आ गई है, तो इस विक से आगे ये विक्स आ गई हैं, तो इन विक्स से ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए यहाँ पर। ये हमें मिल गई क्लोजिंग, तो ये हमारा बन गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे शिफ्ट हो गया हमारा। ऐसे करके जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास हो गया तो मार्केट ने हमारे पास क्या बना दिया, एक न्यू लो बना दिया। अब जब न्यू लो बन गया हमने इसको लेबल कर दिया एज चेंज ऑफ कैरेक्टर, और अगले नए पुल बैक का यानी कि नया हाई बनने का हम वेट करेंगे। अब मार्केट ने ये पुल बैक बनाया, उसके बाद ये पुल बैक बनाया, फिर ये वाला पुल बैक बना, एंड फाइनली मार्केट इस पुल बैक से नीचे ट्रेड कर गई यहाँ पे। तो इसको हम कह देंगे इंड्यूसमेंट, और इंड्यूसमेंट से हमारे पास बन जाता है डेफिनेट हाई। अब डेफिनेट हाई टू डेफिनेट लो हमारे पास बन जाएगी एक डीलिंग रेंज। अब मार्केट हमारे पास इस डेफिनेट हाई से ऊपर क्लोजिंग दे गई, तो इसको कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट जैसी कर देती है तो हम देखते हैं क्या पुल बैक बना के आई है, तो हमें नज़र आ रहा है जी पुल बैक बना के आई है। तो उसकी वजह से हमारा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा वैलिड, और ये डेफिनेट लो बन जाएगा। इस डेफिनेट लो को हम यहाँ पे मार्क कर देंगे एज चेंज ऑफ कैरेक्टर, और अब नया हाई बनने का वेट करेंगे। मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक बनाया, ये वाला भी पुल बैक बनाया, ये पुल बैक बनाया, एंड फाइनली इस पुल बैक से नीचे ट्रेड कर गई यहाँ पर। तो हम इसको कह देंगे इंड्यूसमेंट, और इंड्यूसमेंट की वजह से हमारे पास बन जाता है ये डेफिनेट हाई। इस लो एंड उस हाई तक हमारे पास बन गई ये एक डीलिंग रेंज। अच्छा, अब इंड्यूसमेंट के ऊपर जो हाई बना था इसको हम यहाँ पे लेबल कर देंगे एज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखते हैं कि कहाँ जाके हुआ है। बेसिकली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे इस विक से ऊपर हो गया है, यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको लेबल कर देंगे एज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और यहाँ से हाई हमारा शिफ्ट हो जाएगा, या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब हो जाता है तो हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास बन जाता है डेफिनेट लो, और डेफिनेट लो के बाद अब हमने वेट करना है कि मार्केट हमारे पास एक डेफिनेट हाई क्रिएट करे। तो यहाँ पे मार्केट ने एक पुल बैक क्रिएट किया, इस पुल बैक से नीचे ट्रेड कर गई। इसको हम कह देंगे इंड्यूसमेंट, और इंड्यूसमेंट की वजह से बन गया हमारे पास डेफिनेट हाई। जैसे ही हमारे पास डेफिनेट हाई बन गया तो हम इस डेफिनेट लो से इस डेफिनेट हाई तक डीलिंग रेंज मार्क कर देंगे, और डेफिनेट हाई को हम लेबल कर देंगे एज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और इस डेफिनेट लो को हम लेबल कर देंगे एज चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले पुल बैक क्रिएट यहाँ पर देखें तो किया हुआ था, ये यहाँ पे
शायद किया हुआ, देख लेते हैं, ज़रा जूम करते हैं। तो ये हाईएस्ट हाई वाली कैंडल इसके नीचे ट्रेड करके फिर ऊपर गई थी, तो ये पुल बैक बना हुआ था हमारे पास, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड ही था। अगर नहीं भी होता तो ऊपर जाके मार्केट ने पुल बैक बना दिया था, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा वैलिड ही था। अब मार्केट नीचे यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हमने देखा कि क्या वैलिड है या नहीं, तो हमने देखा कि मार्केट ये पुल बैक बना कर आई है नीचे, तो ये भी हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड है। अगर ना ही भी बना के आई होती तो मार्केट ने नया पुल बैक बना दिया यहाँ पे, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड ही है। ठीक है, अब हमने नई डीलिंग रेंज को मार्क करने के लिए हमने वेट करना है कि मार्केट एक पुल बैक से ऊपर ट्रेड कर जाए। तो मार्केट ने ये पुल बैक क्रिएट किया, उसके बाद यहाँ पे ये नया पुल बैक क्रिएट किया, फिर ये वाला पुल बैक क्रिएट किया, एंड फाइनली इससे ऊपर ट्रेड कर गई मार्केट। तो यहाँ पे इसको हम कह देंगे इंड्यूसमेंट, और इंड्यूसमेंट की वजह से हमारे पास बन जाएगा एक डेफिनेट लो, और डेफिनेट लो से लेके डेफिनेट हाई तक हमारे पास बन जाएगी एक अदद डीलिंग रेंज। बन गई। अच्छा, अब जो लो है इसको हम लेबल कर देंगे एज चेंज ऑफ कैरेक्टर, और ये जो ऊपर हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो मार्क किया हुआ है, इसको हम चेंज कर देंगे एज चेंज ऑफ कैरेक्टर। सॉरी, ये इंड्यूसमेंट वाला जो लेवल है इसको हम मार्क कर देंगे एज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ऊपर हमारे पास चेंज होके आ जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। और अब हम देखते हैं कि मार्केट हमें किधर को क्लोजिंग दे रही है। यहाँ पे हमारे पास जाके क्लोजिंग आ गई 30 मिनट की यहाँ पे, तो हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। तो हम फिर इस लेवल को शिफ्ट कर देंगे एज चेंज ऑफ कैरेक्टर। अच्छा, अब मार्केट का हमने देखा कि क्या पुल बैक बना कर आई है। जी बिल्कुल, पुल बैक काफ़ी सारे बना के आई है। तो जैसे ही ये अपने पुल बैक से नीचे ट्रेड कर गई, तो इसको हम कह देंगे इंड्यूसमेंट, और इंड्यूसमेंट की वजह से हमारे पास बन गया डेफिनेट हाई। डेफिनेट हाई से लेके डेफिनेट लो तक हमारे पास बन जाएगी एक डीलिंग रेंज। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखना है कि क्या चेंज ऑफ कैरेक्टर जो लेवल है मार्केट उससे नीचे तो नहीं ट्रेड कर जाती। तो नज़र आ गया जी कि हमें इससे नीचे ट्रेड कर गई है। जब इससे नीचे मार्केट ट्रेड कर गई है, तो ऊपर हमारा जो डेफिनेट हाई था इसके ऊपर हमने लेबल करना था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लेकिन उसको हम चेंज कर देंगे टू चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब यहाँ पे मार्केट नीचे चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल से ट्रेड कर चुकी, तो अब हम देखेंगे कि पुल बैक से ऊपर मार्केट ट्रेड करती है, तो हमें पुल बैक नज़र आ रहा है, यहाँ पे है। इस पुल बैक से ऊपर मार्केट ने ट्रेड किया, इसको हम कहेंगे इंड्यूसमेंट, और इस इंड्यूसमेंट की वजह से हमारे पास बन जाएगा डेफिनेट लो, और इसको हम लेबल कर देंगे एज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और अब हमारे पास डेफिनेट हाई टू डेफिनेट लो एक बन जाएगी एक डीलिंग रेंज। ठीक है, काफ़ी है यहाँ तक या और भी आगे मार्क कर दूँ? काफी है सर। रिकॉर्डिंग हो रही? जी जी, हो रही है रिकॉर्डिंग। अच्छा सर, ये जो लास्ट इंड्यूसमेंट है, इससे ये मेजर इंड्यूसमेंट की वजह से हमने मार्क किया है, इसके इससे नीचे भी कोई माइनर? नहीं, यहाँ पे और कोई इंड्यूसमेंट नहीं है, मुझे नज़र आ रही थी। डायरेक्ट सारी कैंडल्स इकट्ठी नीचे आई है ना, यहाँ पे और कोई भी नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट तभी बनती जब इस लो से मार्केट ऐसे ऊपर नीचे जाके पुल बैक बनाती ना, तो फिर बनती ना। यहाँ पे और कोई है ही नहीं है। ठीक सर। अब्दुल कुद्दूस भाई, अस्सलाम वालेकुम सर। सर सॉरी, उस नेट इशू था थोड़ा।
ये ना आपने जो मार्किंग की है ना, ये मैंने देखी है। इसमें ना वही वाली बात है जो पीछे, सर थोड़ा सा पीछे जाएंगे आप? यहाँ, हाँ सर, ये इंड्यूसमेंट का फिबोनाची आपने मार्क किया ना, इससे पीछे वाला, ये लास्ट वाला जो पीछे है ना, इस साइड पे, लेफ्ट साइड से पीछे, हाँ जी, ये आपने क्यों छोड़ दिया इसको? यहाँ से क्यों नहीं मार्क किया डीलिंग रेंज? कहाँ से सर ये इंड्यूसमेंट, ये ऊपर हाई और ये लो, ये हाई और ये लो, ये मार्क कर दिया ना। ये वाला क्यों नहीं किया? सही ये से। वाला, ये जी ये तो शिफ्ट हो। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास कहाँ पे जाके हुआ है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास हो आगे गया ना, यहाँ पे हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ठीक इसकी है। वजह से हमारे पास बन गया लो। अब लो बनने के बाद हम नया हाई बनने का वेट करते हैं, तो डीलिंग रेंज मार्क होती है, ठीक है। ये लो जैसे ही बना ना, इसके बाद अब अपने हाँ। हाई बनने का वेट करना है, फिर डीलिंग रेंज मार्क करनी है, ठीक है। सर तो इसका पीछे वाला हाई बना हुआ है, तो उस हाई से इस लो तक हम एक डीलिंग रेंज नहीं मार्क करते? ये वाला हाई, हाँ जी, ये बना नहीं हुआ, ये ब्रेक हो गया है। बना हुआ कैसा होता है? वो ऐसा होता है, ये देखें, ये देखें, ये जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था ना बेरिश मार्केट में, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, तो ये हाई बना था, ठीक है। तो अब आपका सवाल ये होना चाहिए था, तो इस हाई से इस लो तक भी तो मार्क कर देते फिर। सर यही तो सवाल है। हाँ, अगर तो वैलिड है, देखें, हाँ नहीं है वैलिड ना, देखें ये लो बना नहीं है अभी, ये लो ब्रेक हो गया है। देखिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये लो अब किसी काम का नहीं है, ब्रेक हो गया है। अब नया लो बनने का वेट करना है हमने, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ बेरिश मार्केट के अंदर, लो टूटने से, तो ये लो टूट गया है। आप ऐसे समझ लें कि टूटे हुए गिलास में पानी नहीं पीते ना आप, नया गिलास का इंतजार करती है ना, तो ये नया गिलास मिला है हमें यहाँ पे जाके, ठीक है। फिर इसी तरह से अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर अगर हो जाता है, तो फिर वो वाली जगह को भी हम नहीं मार्क करते। हाँ अब ये देखें, अब ये जब हमारे पास नया लो बन गया, मार्केट ने इंड्यूसमेंट के बाद ये नया लो बना दिया, तो अब ये हाई भी बना हुआ है और ये लो भी बना हुआ है, इसमें से कुछ भी टूटा नहीं हुआ, तो हमने डीलिंग रेंज मार्क कर दी, ठीक है। जैसे ही मार्केट ने ये जाके चेंज ऑफ कैरेक्टर करके ये वाला हाई तोड़ दिया, तो आपने किस चीज का इंतजार किया? इधर से लेके इधर तक आपने डीलिंग रेंज नहीं मार्क की, ये तो पहले की मार्क हुई थी। अब जब ये टूट गया हाई, तो नया हाई बनने का वेट करेंगे। जैसे ही बन गया, आपने ये डीलिंग रेंज मार्क कर दी, ठीक है। अब ये हाई टूट गया यहां पे, तो ये हाई को हमने कुछ नहीं कहना, नया हाई बनने का वेट करना है। जब कोई चीज टूट जाती है तो उसको इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। सर ये बात समझ आ गई है मुझे। अब ना मुझे एक चीज और नहीं समझ आई, वो ये नहीं समझ आई कि ये जब बेरिश ट्रेंड में मार्किंग करते हैं, तो वो ऑपोजिट करता है ना, तो आपने ये एक ही सेम क्यों किया हुआ है? सेम मतलब ये फिबोनाची वाले कलर्स जो है हाँ ना, हाँ, सेम वो आ कोई रहे हैं ना। बात नहीं, आप उलट कर लें, मैं तो एक ही तरह से मार्क करी जा रहा था, तो बस ठीक है। मैंने आपको ये बताया था कि इसकी रंग के अंदर कोई जादू नहीं है, इसकी दरमियान वाली लाइन के ऊपर प्रीमियम है, नीचे डिस्काउंट है, कोई ठीक मसला है। नहीं है। वो जो उलट मार्क करना तब पड़ता है जिस वक्त हमने गोल्डन जोन निकालना होता है ना, 70% 60%, तो वो उलट मार्क करने से ना आगे पीछे हो जाता है। तो जब हम तो ऑप्टिमल, अभी तो अगर बेरिश, अभी तो सिर्फ हम हाँ करें। प्रीमियम डिस्काउंट देख रहे हैं ना, तो हमें पता है कि इस 50% से ऊपर प्रीमियम है, नीचे डिस्काउंट है। वो बेशक सुरख रंग का हो या सब्ज रंग का हो, प्रीमियम प्रीमियम ही रहेगा, डिस्काउंट डिस्काउंट ही रहेगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। लेकिन पहले ये बताएं, ये समझ में आया कि नहीं आया, ये जो टूटे हुए हाई वाला लो वाला जो कॉन्सेप्ट था? ग्लास में पानी नहीं पीना, और वो जो नया बन जाएगा ना बगैर टूटा हुआ, उसके साथ एक डीलिंग रेंज मार्क कर लेनी है। हाँ, पानी तो आप बेशक अपनी मर्जी है पीना है पी लें, लेकिन जब एक हाई टूट जाता है तो हम नए हाई आपने बनने ये का वेट करते हैं। पहले नहीं बताया था ना, तो फिर इसलिए अब मुझे तो ये लगा कि लो से हाई और हाई से लो तक डीलिंग रेंज बनती है। अच्छा अभी से हो गया क्लियर, ये इसमें तो नहीं मसला आप कोई? सर समझ आ गया, मजीद मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करती। पीछे जो आपने कोई बताया, नहीं, अब आप प्रैक्टिस करें, फिर भी कोई मसला आए तो दोबारा बता देना। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम।
जी भाइयों, कोई और यहाँ तक को क्वेश्चन है तो हम डिस्कस कर लेते हैं। सर एक पिक्चर मैंने भी सेंड की है, मैंने भी इसी तरह बीच सेंटर में डीलिंग रेंज मार्क की है। तो आपका जो ये भी जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है, इसमें ये आपका मसला एड्रेस नहीं हुआ ख्याल में एड्रेस हो गया सर। है? एक दफा देख लेंगे तो शायद एड्रेस हो गया है सर। शायद एड्रेस हो गया। ओके, अच्छा। सेंटर वाली डीलिंग रेंज ये भी मैंने शायद वो ब्रेक हुआ है ना, फिबोनाची से पहले वाली। हाँ अच्छा, यहाँ पे कौन सा टाइम फ्रेम है? ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है जी सर। और 29 तारीख है 250। ये मेरे ख्याल से इसी जो अभी हम मार्किंग कर रहे थे ना, वही वाला ही है ये। जी तो ये तो पूरी मार्किंग मैंने आपको करके बताई भी है, बहरहाल देख लेते हैं। चेंज ऑफ कैरेक्टर से नीचे यहाँ पे क्लोजिंग आ गई हमारे पास और मार्केट पुल बैक बना के आई हुई है, तो हमारे पास जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है वो तो वैलिड है। ये तो आपका ठीक है बिकॉज यहाँ पे पुल बैक है। इस पुल बैक से ऊपर मार्केट ने ट्रेड कर दिया तो हमारे पास ये हो गया डेफिनेट लो बन गया हमारे पास। मार्केट ने इंड्यूसमेंट से ऊपर ट्रेड किया, इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर दिया हमने और मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर से ऊपर ट्रेड कर गई। तो अब हम वेट करेंगे नए हाई बनने का। तो ये आपके पास ये जो पूरा पर्पल डब्बा आपने मार्क किया हुआ ना, ये हमारी डीलिंग रेंज कहलाएगी। इस पे फिबोनाची आपने लगाना है। ठीक है। ठीक है, अच्छा। उसके बाद आपने क्या किया कि आपने इंड्यूसमेंट से नीचे मार्केट आ गई तो हमारे पास डेफिनेट हाई बन गया, आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर दिया, मार्केट ऊपर चली गई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, पुल बैक इसमें अवेलेबल है इसलिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड है। तो अब ये जो पर्पल डब्बा आपने बनाया ना, ये वाला, जी सर। इस पे आपने वो नहीं करना, फिबोनाची ड्रॉ नहीं करना बिकॉज यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर क्लोजिंग हो गई, ये हाई टूट गया है, वही वाली बात। ठीक है, तो जो हाई टूट गया है वो वाला हाई वैलिड नहीं है। अब नया हाई बनने का आप वेट करेंगे। नया हाई कब बनेगा आपका? ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और इंड्यूसमेंट जो आपने मार्क किया ना, ये गलत है। ठीक है, बिकॉज पुल बैक हाईएस्ट हाई वाली कैंडल से नीचे जाने के बाद जब ऊपर चला जाता है तो पुल बैक बनता है। ये भी पुल बैक बना है, ये इंड्यूसमेंट और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। ठीक है, तो आप ऊपर पुल बैक पूरा बनने का वेट करेंगे और उस पुल बैक के नीचे जब मार्केट ट्रेड कर जाएगी तो वहां पे हाई कोई बनेगा, वहां से लेके इस लो तक हमारे पास पूरी डीलिंग रेंज होगी और उसका फिबोनाची ड्रॉ करना है आपने। ये वाला गलत है। ठीक है, यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ करें, ये ठीक होगा। ये जो आपने ड्रॉ किया ये गलत है। ओके हो गया सर? ओके। हाफिज साहब, आपका कोई क्वेश्चन है इसमें या आपकी असाइनमेंट भी ओपन कर लूँ इधर ही? फयाज जी जी जी, मेरा इसमें अभी फिलहाल कोई क्वेश्चन नहीं है। मैंने जो असाइनमेंट की थी जी, पीछे वाला जो मैंने ऐड किया था उसी के अंदर ये फिबोनाची कर दी थी। आप खोल सकते हैं, डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, असाइनमेंट नंबर 7 पे भेजा है या कहाँ भेजा है? 7 पे भेजा था, जो जैन ने भेजा है वो वाला या अपना अलहदा भेजा है? तो उससे ऊपर भेजा था मेरा। तो जैन वाला ही कर लेते ना। नहीं, वो कर लेते। अच्छा, 1 आवर टाइम फ्रेम और ये इंड्यूसमेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बहुत छोटा छोटा करके भेज दिया, थोड़ा सा बड़ा करके भेजते ना तो ज़्यादा क्लियरली नज़र आ जाता। ये मैं आपका देख लेता हूँ ज़रा।
अब सब असाइनमेंट नंबर 7 में तो नहीं है आपका, मेरे ख्याल से शायद 6 किया होगा फिर। 7 में किया, जहर ने जो मैसेज किया उसके ऊपर ही किया था, मैं देखता हूँ। 7 पे, अच्छा बिल्कुल ऊपर ही है, सही है, ठीक है, नजर आ गया। ओके, ये आ गया जी। अच्छा, ये 4 आवर टाइम फ्रेम है और ये हमारा पुल बैक है, ये इंड्यूसमेंट है और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, और ये पुल बैक बन गया तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड हो गया। और उसके बाद आप सब ये देखें, अभी जो मैं बता रहा था ना, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो यहाँ पे हो गया, ये डेफिनेट हाई बन गया, ये डेफिनेट लो बन गया जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से ऊपर क्लोजिंग आ गई ना यहाँ पे, तो ये तो ठीक है। और मार्केट ने ये पुल बैक बनाया भी है और उसके बाद भी एक पुल बैक बना दिया है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो वैलिड है। अब हमने इस डेफिनेट लो के बाद वेट करना है एक न्यू डेफिनेट हाई बनने का। ये डेफिनेट हाई तो ब्रेक हो चुका है ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये डेफिनेट हाई ब्रेक हो चुका है, ये वाली डीलिंग रेंज गलत है, ठीक है। ये वाली डीलिंग रेंज आपकी बनती जब डेफिनेट हाई से प्रीवियस डेफिनेट लो तक आप इसको ना मार्क करते, तो ये तब बनती। ये वाली डेफिनेट, ये नहीं है डीलिंग रेंज, ये हाई टूट चुका है, टूटे हुए हाई के साथ नहीं बनानी है हमने डीलिंग रेंज। हमने वेट करना है डेफिनेट हाई के बनने का। और डेफिनेट हाई कब बनता है? जब मार्केट पुल बैक से नीचे ट्रेड कर जाती है। पुल बैक किधर है हमारे पास? ये देखें, आपने बिल्कुल करेक्ट मार्क किया हुआ है, ये हमारा पुल बैक है, ये वाला। यहाँ पे भी मेरे ख्याल से ये पुल बैक है इधर, ये, क्योंकि ये वाली छोटी सी कैंडल जो थी ना, ये इससे ऊपर ट्रेड कर गई हुई थी। इसको आप जूम इन करके देखेंगे ना इधर, यहाँ पे, तो आपको पुल बैक नजर आएगा इधर। जब मार्केट इस पुल बैक से नीचे ट्रेड कर गई थी तो ये डेफिनेट हाई बन गया था। ये इस डेफिनेट हाई से लेके इस डेफिनेट लो तक ये पूरी डीलिंग रेंज है, इस पे फिबोनाची लगेगा, ठीक है? सही है, ठीक है जी, क्लियर हो गया ये। अच्छा, पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि जितने मैंने स्ट्रक्चर्स, जितने भी टाइम फ्रेम के मैंने मार्क किए हुए ना रिकॉर्डिंग्स के अंदर जो पड़े हुए हैं, आप सबसे पहले जितने भी वो लोग जो फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग में आए हैं, जिनका पहले कोई भी प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, वो सबसे पहले जो मैंने स्ट्रक्चर मार्किंग की हुई है उसको एज इट इज़ कॉपी करें। और जब वो एज इट इज़ कॉपी हो जाए, क्योंकि ये वाला मुझे अच्छी तरह से याद है, ये मैंने डेफिनेट हाई डेफिनेट लो, ये मैंने अपने रिकॉर्डिंग्स के अंदर जब 4 आवर की मार्किंग की थी, ये मैंने मार्क किए हुए हैं, आपको करके बताए हुए, इसलिए तो मुझे याद हो गया हुआ है कि यहाँ पे पुल बैक था। तो पहले एक दफ़ा मुझे कॉपी कर लें कि किस तरीके से मैं मार्किंग कर रहा हूँ, कौन से डेफिनेट हाइज हैं और कौन से डेफिनेट लोज हैं, और उनके स्क्रीनशॉट्स ले लें। फिर स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये करेक्ट मार्किंग है। फिर वो सारी मार्किंग अपने चार्ट से रिमूव करके खुद से एक दफ़ा प्रैक्टिस करें, मतलब ज़ुबानी, बगैर देखे हुए रिकॉर्डिंग्स को। और फिर वो जो स्क्रीनशॉट आपने लिए हुए होंगे ना, उनके साथ कंपेयर करें कि एक दफ़ा आपने मेरी चार्ट मार्किंग को कॉपी करके प्रैक्टिस की थी और फिर एक दफ़ा अपनी मदद से आपने खुद मार्किंग की है, उन दोनों को इस तरह से कंपेयर करें, ठीक है? अब क्योंकि यहाँ पे डेफिनेट हाई एंड डेफिनेट लो ये जब गलत हो गया ना, और ये फिबोनाची यहाँ पे आपने नहीं मार्क किया और उसके बाद आपने यहाँ पे ये जो काम किया ना, ये तो नहीं है गलत, ये तो मतलब सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है? ये डेफिनेट हाई डेफिनेट लो नहीं है, क्योंकि डेफिनेट हाई डेफिनेट लो ये है, यहाँ वाला मेजर, ये वाला, ठीक है? इसके अंदर ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इसको एक दफ़ा मेरी वाली मार्किंग के साथ कंपेयर करें। पहले एज इट इज़ जो मैंने मार्क किया है रिकॉर्डिंग्स के अंदर, वो बिल्कुल एज इट इज़ मार्क करें, उनके स्क्रीनशॉट्स लेके अपने पास रख लें, और फिर सारी चार्ट मार्किंग रिमूव करके बग़ैर वीडियो को देखे हुए, बग़ैर स्क्रीनशॉट को देखे हुए खुद से मार्क करने की कोशिश करें, और फिर दोनों को कंपेयर करें, अपने चार्ट को भी और अपने ही स्क्रीनशॉट को भी। तो आपको वहीं से पता चल जाएगा कि आपकी गलती कहाँ पे आ रही है, ठीक है? ठीक है जी, डन हो गया। ओके, अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई। वालेकुम अस्सलाम।
मसन भाई मेरा इसी पे एक सवाल था, हो सकता है आपने डिस्कस भी किया लेकिन मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, जी जी। माजरत के साथ। ये जो अभी आपने बताया ना ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया है, तो लेकिन ये तो बाद में हुआ ना ब्रेकअप स्ट्रक्चर, लेकिन उस टाइम पे ये डीलिंग रेंज थी ना, जब हम मान लो मार्केट अभी फ्रेश उधर ही चल रही है, तो हाँ। उस टाइम पे ये डीलिंग रेंज मानी जा सकती है ना? मुनीब भाई देखें, समझने की कोशिश करें इसको, कॉन्सेप्ट को। ये जी जी डेफिनेट लो पता है बना कब है? जी, कब बना है? जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, हाँ एग्जैक्टली समझ गया, हाँ ठीक है, तो जब हाँ ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ ही नहीं था ना, तो ये लो था ही नहीं, तो लो लो कहीं नीचे था ही पड़ा हुआ नहीं, था, वो थी डीलिंग रेंज। एग्जैक्टली। अब जब ये ओके ओके, हाई टूट गया है, तो ये तो हाई हमने मान लिया कि टूट गया, तो टूटी हुई चीज के साथ तो हम ब्रेक वो करते ही नहीं है ना, डीलिंग रेंज नहीं बनाते। डीलिंग रेंज तो हम एक डेफिनेट हाई एंड डेफिनेट लो से बनाते हैं जो टूटे नहीं हुए। समझ गया, मैं समझ गया, निकल गया मेरा ये दिमाग से। कोई मसला बहुत बहुत शुक्रिया, आपका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, नहीं, शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा, तो यहाँ तक आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर होगी। अब मसला ये है कि अब क्योंकि डेफिनेट हाई डेफिनेट लो के जो कॉन्सेप्ट है ना, लोगों को अभी ज़्यादा क्लियर नहीं हुए, तो रिकमेंडेड नहीं है कि मैं ऑर्डर ब्लॉक्स एंड ऑर्डर फ्लोज के ऊपर जाऊँ, लेकिन मैं आपको वैसे एक इनिशियल आइडिया ज़रूर दे देता हूँ, ताकि एटलीस्ट हम एक एक स्टेप आगे चलते रहें साथ साथ। तो लेकिन जो पीछे वाले कॉन्सेप्ट हैं वो भी ना आपके साथ साथ मैं करवाता रहूँगा, तो उस मसला कोई नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि हम कोई आगे ज़्यादा चले जाएंगे और जिन लोगों को भी डीलिंग रेंज का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो पीछे रह जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। इंशाल्लाह साथ साथ ही होगा, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट आपस में इंटर रिलेटेड हैं, तो कोई मसले वाली बात नहीं है सच। सर लास्ट 2 वीडियोस जो है ना वो हाईली रिकमेंडेड है, यानी उसी से उसमें जो क्लियर हो गया ना, बस कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। नहीं भी हुआ तो अभी भी कोई प्रॉब्लम आएगा तो फिर भी हम डिस्कस कर लेंगे, वो हमें जल्दी थोड़ी है, हमने कोई रेस थोड़ी लगी हुई है किसी के साथ। आमिर भाई, हमने तो अपने लिए काम करना ना। जी सर, बिल्कुल। हाँ, तो बस इजी होके हम चलेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अब हम आ जाते हैं 1 आवर के स्ट्रक्चर के ऊपर, जो हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस डिस्कशंस के अंदर या वीडियोस के अंदर मार्क किया हुआ ऑलरेडी, ठीक है। और इसी स्ट्रक्चर मार्किंग के हिसाब से ना हम कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब हमें ये पता है कि डीलिंग रेंज किसको कहते हैं, यहाँ तक तो अब हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमारे पास 1 आवर के चार्ट पे मार्केट ये वाला हाई ब्रेक कर चुकी है, तो ये नया हमारे पास लो क्रिएट हुआ है। इस नए लो से लेके हमने वेट किया नया हाई बनने का। मार्केट जैसे इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड हुई तो ये नया हाई हमारे पास बन गया। इसको हम कहेंगे, अब इसको हम मार्क करेंगे एज डीलिंग रेंज, ठीक है। यहाँ तक हमें बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। मेरे ख्याल से वो जो टूटा हुआ हाई और टूटा हुआ जो लो है ना, ये मेरे ख्याल से ट्रिक काम कर जाएगी इंशाल्लाह। जिन लोगों को याद नहीं भी है, याद हो जाएगा। अच्छा, अब इस डीलिंग रेंज के अंदर ना हमने करना क्या है, अब सवाल ये है, ठीक है। तो इस डीलिंग रेंज के अंदर हमने जितने भी पुल बैक्स हैं, ठीक है, वो हमने ऑलरेडी मार्क किए हैं। आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैंने मार्क करके दिखाए भी हुए हैं, ठीक है। तो हमने उन पुल बैक्स को अपने जहन में रखना है। इन पुल बैक्स को बेसिकली ये जितनी भी करेक्टिव मूव्स हैं ना हमारे पास, इस करेक्टिव मूव का हाई से लेके लो तक का जो एरिया है ना, उसके ऊपर हमने ड्रॉ करना है एक बॉक्स, ठीक है। ऐसे ड्रॉ कर लेना है ये पूरी करेक्टिव मूव हाई से लेके लो तक। पहले हम सिर्फ लो मार्क कर रहे थे, ऐसे मार्क करते थे क्योंकि वो पोटेंशियल इंड्यूसमेंट एरिया था। अब हमने जब डीलिंग रेंज बन जाएगी हमारे पास, हमें पता चल गया कि मुकम्मल हो चुकी है डीलिंग रेंज। इस डीलिंग रेंज के अंदर हमने देखना है कि हमारे पास कितने पुल बैक्स हैं। जितने भी पुल बैक्स हैं ना, इन सब पुल बैक्स को के ऊपर जो हाई से लेके लो तक हम बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है।
ये पुल बैक का ये हाई है और ये लो है, इसका भी हम एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। और ये हमारे पास एक हाई है और ये लो है, ठीक है। उसके बाद तो हमारे पास इंड्यूसमेंट आ गया ना। इंड्यूसमेंट से पहले पहले, मतलब इंड्यूसमेंट वाला हाई एंड लो हमने मार्क नहीं करना, इंड्यूसमेंट से पहले पहले वाले जितने भी हैं, ठीक है, उनको हमने मार्क कर लेना है। तो बेसिकली ये जो मैंने आपके सामने जो बॉक्सेस ड्रॉ किए हैं ना, इनको कहा जाता है ऑर्डर फ्लोज, ठीक है। ये बेसिकली वो एरियाज हैं जहां पे मार्केट हमें रिएक्शंस देती है। इनको कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं। मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स आते हैं, ऑर्डर फ्लोज आते हैं, फेयर वैल्यू गैप्स आते हैं, ब्रेकर ब्लॉक्स आते हैं, मिटिगेशन ब्लॉक्स आते हैं, प्रोपल्शन ब्लॉक्स आते हैं, रिजेक्शन ब्लॉक्स आते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। इन सारी चीज़ों को पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है कि मतलब ये वो वाले एरियाज़ हैं जो हमारा जिनमें इंटरेस्ट है, जहाँ से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देगी। कौन से एरिया से रिस्पॉन्स देगी वहाँ पे अभी हम नहीं आ रहे, अभी हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि इन सब एरियाज़ को ऑर्डर फ्लोज कहा जाता है, और इन कौन कौन से ऑर्डर फ्लोज से रिजेक्शन लेना है उसने, वो भी ये डिस्कस नहीं कर रहे अभी हम सिर्फ एक ऑर्डर फ्लो की डेफिनेशन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि एक डीलिंग रेंज के मुकम्मल हो जाने पे, जब आपने देख लिया कि ये पूरी डीलिंग रेंज बन गई है, इसमें इंड्यूसमेंट वाले पुल बैक के अलावा जितने भी पुल बैक्स हैं, इन पुल बैक्स के लोज से लेके हाई तक आप बॉक्स ड्रॉ करेंगे, ऐसे करके बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, एग्जैक्ट हाई से लेके लो तक, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ये बनता है हाई और ये बनता है लो, ये बॉक्स ड्रॉ हो गया। इसका बॉक्स तो ये सिंपल सा है, और इसका हाई और लो ये वाला है, ये हमने ड्रॉ कर लिया, और इसके ऊपर हमारे पास ये आ गया, एक और आ गया हाई एंड लो, ये हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद आ गया हमारे पास इंड्यूसमेंट वाला लेवल, तो हमने ये ड्रॉ नहीं करना। तो बेसिकली इनको कहा जाता है ऑर्डर फ्लोज। और ऑर्डर फ्लो क्या होता है, बुलिश मार्केट के अंदर इस बुलिश मार्केट के अंदर जितनी भी बेरिश मूव्स हैं, ये बेरिश मूव है, ये भी बेरिश मूव है, ये भी बेरिश मूव है, ये भी बेरिश मूव है, ठीक है। पहले लेक्चर को दोहराएं अपने ज़हन में, जब हमने इम्पल्स एंड करेक्शन, इम्पल्स एंड करेक्शन, इम्पल्स एंड करेक्शन को डिस्कस किया था, तो बुलिश इस लेग के अंदर जितनी भी बेरिश मूव्स थी हम उसको करेक्टिव मूव कह रहे थे, करेक्शन कह रहे थे, और जितनी भी बुलिश मूव्स थी उनको हम इम्पल्स कह रहे थे, ठीक है। तो बेसिकली इस बुलिश मूव के अंदर जितनी भी बेरिश मूव्स हैं उनके हाईज एंड लोज को हमने एक बॉक्स की शक्ल में ड्रॉ कर लिया है, तो हम उसको कह रहे हैं एज एन ऑर्डर फ्लो, ठीक है। और इस ऑर्डर फ्लो, यहाँ तक तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, लेकिन इस ऑर्डर फ्लो के अंदर मैं आपको एक बड़ा ऑर्डर फ्लो भी दिखाने लगा हूँ, जो कि आपको इस तरीके से नज़र आ रहा है कि ये प्रीवियस बुलिश लेग आपके सामने आ रही है, ये वाली, इसके अंदर आपको ये एक बड़ी करेक्टिव मूव नज़र आ रही है जो कि इसी इम्पल्स का पार्ट है। मतलब कि मार्केट ने इसी बेरिश मूव के बाद बुलिश मूव शुरू की थी, तो हम इसको भी अपने पास मार्क कर लेंगे पूरे के पूरे को, ठीक है। और इस पूरी बेरिश लेग में भी आप देखें तो आपको चंद बुलिश लेग्स छोटी छोटी नजर आ रही हैं, ठीक है। तो इस एक ऑर्डर फ्लो को चंद छोटे ऑर्डर फ्लोज में भी मार्क कर लिया जा सकता है, लेकिन अभी हम उसको फिलहाल मार्क नहीं करते। आप इसको पूरी कोई एक करेक्टिव मूव कंसिडर करें। हमारे पास ये भी एक ऑर्डर फ्लो है, ये पूरे का पूरा डब्बा भी हमारा एक ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। सिर्फ नाम याद रखना है आपने कि एक डीलिंग रेंज के मुकम्मल बन जाने के बाद कई दफ़ा आपको ऐसा होगा कि सिर्फ एक ही पुल बैक नज़र आएगा और वो मार्केट उसको इंड्यूसमेंट बना लेगी, उसके अलावा आपको पुल बैक ही नहीं नज़र आएगा या नहीं मिलेगा, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन जब एक डीलिंग रेंज में
ज़्यादा पुल बैक्स हों तो हमने उसको हाई टू लो एक बॉक्स की शक्ल में मार्क कर लेना है और उसको हम कहेंगे एज ऑर्डर फ्लो। ठीक है, कि ये इस बुलिश लेग के अंदर ये बेरिश लेग्स हैं छोटी छोटी, इनको ऑर्डर फ्लोज कहा जाता है और ये हमारे बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं जहाँ से हम रिएक्शन एक्सपेक्ट करते हैं। सबसे नहीं करते, वो कौन से वाले पुल हैं ऑर्डर फ्लोज जहाँ से हम रिएक्शन एक्सपेक्ट करते हैं, इसके ऊपर हम आएंगे अपनी फ्यूचर डिस्कशंस के अंदर, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये चीज़ों को रिकग्नाइज करना शुरू कर लें कि हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दिखते कैसे हैं, तो वो ऐसे दिखते हैं। ठीक है, यहां तक कोई क्वेश्चन है आपके ज़हन में? ऑर्डर फ्लो सर मेरा एक सवाल। जी पूछें सर। ये जो हमने ऑर्डर फ्लोज मार्क करने हैं वो डीलिंग रेंज की मार्क करने हैं कि डीलिंग रेंज के अलावा भी मार्क कर सकते हैं? डीलिंग रेंज के अलावा क्यों मार्क करेंगे आप? मतलब ये जो पीछे वो, सॉरी आपकी बात और रिपीट कर रहा हूँ, टूटे वाला ग्लास वाली बात है, जैसे ये पीछे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा हो गया है, ये वाला यहाँ पे सर हम मार्क करेंगे ये जो पीछे वाली हमारी मूव आ रही है करेक्शन वाली। देखें, जब आपकी ये वाली ये मुकम्मल, जब आपकी डीलिंग रेंज ये वाली नई नहीं बनी थी, पुरानी वाली बनी हुई थी जी, तो पुरानी डीलिंग रेंज के अंदर तो आप मार्क करेंगे ना उसको। जी बिल्कुल, वो तो मार्क करेंगे। जैसे कि मार्केट ने ये नई डीलिंग रेंज है, इसमें हमने ये ऑर्डर फ्लोज मार्क किए सारे, ठीक है जी बिल्कुल। उसके बाद मार्केट ने आके ये डीलिंग रेंज ब्रेक करके एक नई डीलिंग रेंज बना दी, इंड्यूसमेंट से ऊपर ट्रेड कर दिया और ये बेरिश डीलिंग रेंज बन गई हमारे पास। तो अब हमने इस बेरिश डीलिंग रेंज के अंदर बेरिश ट्रेंड के हिसाब से या बेरिश इंपल्स के हिसाब से ऑर्डर फ्लोज मार्क करते हैं। तो अब हमारे पास जब बेरिश होती है मार्केट, तो उसमें ऑर्डर फ्लो किस तरह के होंगे? वो बुलिश होंगे, लो टू हाई। ठीक है, मतलब करेक्टिव मूव हमारी डिफरेंट हो जाएगी ना। जी बिल्कुल, ठीक है। तो इसके ऑर्डर फ्लोज अभी हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पर ये लो स्लो वाली कैंडल से ऊपर मार्केट ट्रेड नहीं किया तो ये हमारा पुल बैक नहीं था। यहाँ पे लो स्लो वाली कैंडल से ऊपर मार्केट ने ट्रेड नहीं किया, ये भी पुल बैक नहीं है। ये लोएस्ट लो वाली कैंडल से ऊपर मार्केट ने ट्रेड नहीं किया, ये लोएस्ट लो वाली कैंडल से ऊपर मार्केट ने नीचे ट्रेड किया, फिर ये लोएस्ट लो वाली कैंडल से ऊपर मार्केट ट्रेड करके ये पहला पुल बैक बना हमारे पास, ये वाला। ठीक है, ये बना जाके हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास ये एक ऑर्डर फ्लो है, ये वाला। ठीक है, ये बुलिश हमारी मूव है ना ये वाली, इसका लो एंड हाई हमने मार्क कर लिया। ठीक है, और हमारे पास बुलिश मूव कौन सी है? ये देखें, ये भी हमारी बुलिश मूव है ना ये वाली। जी सर। तो बेसिकली ऑर्डर फ्लो हमारा क्या होता है? बुलिश मूव इस बेरिश मूव के अंदर कौन सी है? तो हमारे पास ये एक लास्ट बुलिश मूव है, ये पुल बैक एक है हमारे पास, उसके बाद ये पुल बैक है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास कोई पुल बैक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो ही बने हैं। लेकिन एहसन भाई, ये एक ऊपर भी मेरे ख्याल से बन नहीं रहा पुल बैक, रेड कैंडल जो है इंड्यूसमेंट के ऊपर। नहीं, हाँ, ये जो ग्रीन कैंडल आई, अच्छा इसने नहीं लिया हुआ। ठीक, इसने रेड कैंडल ने ग्रीन को लो नहीं लिया, देख लेना। हाँ नहीं, ठीक है, सही, करेक्ट हो गया, बस सही है। वो इनसाइड ही। ऐसे में एक कंफ्यूजन, वो डीलिंग रेंज तो जो उसका प्रीवियस वाला जो सा वो पार्ट था, हम उसको क्यों ले रहे हैं? हमने तो जो अभी एग्जिस्टिंग जहाँ पे वो ट्रेंड चेंज हुआ है हाई से लो के बीच में लेना है, उससे प्रीवियस वाला भी हमने उसको लास्ट वाले को काउंट करना होगा। जी जी, बेसिकली ऑर्डर फ्लो की डेफिनेशन ना मैं आपके साथ ना स्टेप बाय स्टेप इवॉल्व करूंगा, क्योंकि अब एकदम से मैं आपको फाइनल उस डेफिनेशन पे लेगा ना कि ऑर्डर फ्लो
एक्चुअली किसको कहते हैं, तो फिर वो आपके समझने में थोड़ा सा ना कुछ लोगों को मसला आएगा। इसलिए फ़िलहाल अगर आप इस लास्ट वाले डब्बे को छोड़ भी दें तो कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। इवेंचुअली हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। अभी फ़िलहाल यही समझ लीजिए कि हमारे पास जितनी भी इस डीलिंग रेंज के अंदर करेक्टिव मूव्स हैं उनको कहा जाता है ऑर्डर फ्लो। ठीक है सर। अच्छा सर, इस बॉक्स को ड्रैग जिस तरह आपने जितना किया है इसी तरह ही करेंगे? जी ऐसे ही करेंगे, इतना ही करेंगे। बाकी आगे कितना दूर लेके जाना है वो फिर हम आगे देखेंगे उसको। ओके सर, ठीक है। तो अभी हमारी ऑर्डर फ्लो की डेफिनेशन अभी जो आज हमने डिस्कस की है वो क्या है कि जितनी भी हमारे पास करेक्टिव मूव्स होती हैं एक डीलिंग रेंज के अंदर, उसको हम हाई टू लो मार्क कर लेते हैं विद अ बॉक्स और उसको हम कहते हैं ऑर्डर फ्लो। ठीक है। अब इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम इस डेफिनेशन को इवॉल्व करेंगे और उस तक लेके आएंगे कि आपको बिल्कुल इसका प्योर मतलब समझ आना शुरू हो जाएगा। सही है, ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल से इसको यहीं तक रखते हैं ताकि डीलिंग रेंज, प्रीमियम एंड डिस्काउंट और उसके बाद ऑर्डर फ्लो भी अच्छी तरह से सब लोगों को समझ में आ जाए। तो फिर हम ऑर्डर ब्लॉक पे आ जाएंगे। ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली सिर्फ डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको और कुछ नहीं बता रहा ताकि कोई मसला नहीं आए। ऑर्डर ब्लॉक is a subset of order flow। ठीक है। ऑर्डर फ्लो जहां तक आपको समझ में आ गई है तो आप ऐसा समझ लें कि ऑर्डर ब्लॉक भी इसी में से निकलना है। ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक क्या चीज है वो भी हमने नहीं पढ़ा, लेकिन निकलेगा ऑर्डर फ्लो में से ही, ऑर्डर फ्लो के बाहर से नहीं निकलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं अली भाई, इट इज अ रिफाइंड वर्जन ऑफ ऑर्डर फ्लो। बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। तो बेसिकली जो आपने ऑलरेडी असाइनमेंट जो सबमिट की हुई है, असाइनमेंट नंबर 7 प्रीमियम एंड डिस्काउंट वाली, उसी के अंदर ही आपने जो करेक्टिव मूव्स हैं या जो ऑर्डर फ्लोज हैं वो आपने मार्क करने हैं। ठीक है। लेकिन मार्क करके ना अभी आप असाइनमेंट सबमिट ना कराइएगा, वरना वो इरफान भाई जो आपकी गलतियां निकालनी शुरू कर देंगे, क्योंकि ऑर्डर फ्लो तो कम्प्लीटली तो आपने अभी पढ़ा नहीं है। तो अभी फ़िलहाल आप उसको प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। जब हम एक्यूरेटली सारी अपनी पूरी पढ़ लेंगे ऑर्डर फ्लो की डेफिनेशन और ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन, तो फिर इकट्ठी एक ही असाइनमेंट दूंगा मैं आपको। जी ठीक हो गया। असदुल्ला खान भाई कहते हैं जी हमारी मार्किंग चेक कर लें। फैसल भाई आप चेक करें यार ये मार्किंग, आए मैदान में आए। ओके सर, लेट मी ट्राई। ये सर आइडियन of characters। सर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो इन्होंने ऊपर वाला है, फर्स्ट आईडीएम ठीक है, और उसके बाद डेफिनेट हाई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ठीक है, और चेंज ऑफ कैरेक्टर भी ठीक है सर, तो मेरे हिसाब से। नहीं तो ये ठीक है, मार्किंग तो ठीक है, लेकिन उसके बाद वैलिडेशन रूल भी अप्लाई करें ना। हाँ, फुल पे बनाए मतलब जो फर्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है
उससे पहले पुल बैक है, ये तो वैलिड है फर्स्ट वाला, और फर्स्ट वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड नहीं है। फैसल भाई क्या रह ख्याल है? गया यार। सॉरी तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने जब किया है ना, तो ना ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले कोई पुल बैक है। जो पुल बैक है वो तो इंड्यूसमेंट है। इंड्यूसमेंट के बाद मार्केट ने कोई पुल बैक नहीं बनाया, ना ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद कोई पुल बैक बनाया है। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड नहीं है, ठीक है। तो मार्केट जब आगे नीचे वापस चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के लिए, तो हम इसको क्या कंसीडर करेंगे? एज इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट शिफ्ट हो जाएगी इंड्यूसमेंट। ठीक है, समझ आ गई अब असदुल्ला खान भाई? क्या होगा यहाँ पे? असद भाई समझ में आ गई? नहीं सर। चलो डन हो गया। इंड्यूसमेंट शिफ्ट होने के बाद डेफिनेट हाई चेंज हो जाएगा, डेफिनेट हाई ऊपर आ जाएगा जहां इन्होंने ठीक है भाइयों, कोई और क्वेश्चन है तो बताएं यार। आप लोगों को ना पर्सनल लेवल के ऊपर मैंने जाके ना अभी किसी से गपशप नहीं लगाई, इसलिए मुझे ज़्यादातर लोगों के बारे में ना डिटेल नहीं पता कि आप लोगों की साइकोलॉजी कैसी है वगैरह वगैरह। ये आहिस्ता आहिस्ता हम करेंगे इसको। एक दफ़ा हम ये स्ट्रक्चर वगैरह क्लियर कर जाएं और जब लाइव मार्केट एवेलुएशन में आएंगे ना, तो फिर मैं आपसे ज़्यादा ज़रा इंटरव्यूज़ करूँगा एक एक बंदे से। तो अभी फिलहाल एहसन भाई मेरा क्वेश्चन है। जी जी। जब हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है, इस केस में तो चौक हो गया चले, मतलब अगर इसमें BOS हो जाता हमारे पास, तो हम अपना ये जो अब हमने ऑर्डर फ्लो बेरिश के लिए निकालने हैं, तब तो नहीं ना निकालने हैं कि उसको तब भी मार्क करेंगे इन फ्यूचर वगैरह में। मतलब यहाँ पे मार्केट आई, अपने मार्केट किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से बुलिश हो जाती, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद चौक ना देती है हमें, तो इसके बाद हमने ऑर्डर फ्लो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ही निकालने थे ना। अच्छा सही है सईद भाई, आपने ये कहा है कि मार्केट यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर ना करती और मार्केट जो है वो किसी भी POI से बुलिश हो जाती और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती। ठीक है, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती तो मैंने आपको ये बताया था कि डीलिंग रेंज बनने के बाद करेक्टिव मूव्स जितनी भी हैं उनको ऑर्डर फ्लोज के तौर पे मार्क कर लिया जाता है। तो जब मार्केट अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से ऊपर चली जाएगी और नया पुल बैक बना के इंड्यूसमेंट के नीचे ट्रेड कर जाएगी, तो नई डीलिंग रेंज बन जाएगी, उसके नए पुल बैक्स और नए ऑर्डर फ्लोज मार्क कर लेंगे हम। ठीक हो गया, मैं समझ, सही है। तो डीलिंग रेंज बनने के बाद जो कुछ भी आपने करना है, डीलिंग रेंज बन जाएगी तो फिर आपने करनी है। ठीक, सोच लें और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो। ठीक है भाइयों, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीक मंडे। तो हैव अ नाइस वीकेंड। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर मंडे को। प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं वो प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, ताकि ज़रा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। या क्वेश्चन भी अच्छा है, अगर प्रैक्टिस करने पे और क्वेश्चन आ जाते हैं तो कोई इशू नहीं है, मंडे को हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, इंशाल्लाह। चलो ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी।